तो चलिए बच्चों, केमिस्ट्री और बायो का जो भी क्वेश्चन आ सकता था, जो भी आने वाला है, वो सब मैंने आपको बता दिया। अब बारी फिजिक्स की। तो फिजिक्स में आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर क्या होता है कि थ्योरी के साथ साथ में कुछ डेरिवेशंस और कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आते हैं। तो न्यूमेरिकल का देखो कोई हाथ पैर नहीं होता, कोई भी वैल्यू उसमें मतलब बदल करके जो है आपको क्वेश्चन दिया जा सकता है। तो आपको केवल कंसेप्ट पकड़ना है और न्यूमेरिकल के कुछ फॉर्मूले मैं आपको बताऊंगा जहाँ से क्वेश्चंस आएंगे। तो आप उस टाइप के क्वेश्चंस का थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना है ना। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे। क्या 3 चैप्टर मैं यहाँ पर कवर कर रहा हूँ। फर्स्ट चैप्टर अपना क्या रहेगा, हीट एंड टेम्परेचर। देन सेकंड है एनर्जी सोर्सेस वाला जो एक चैप्टर है आपका, लास्ट चैप्टर जो है, ठीक है। और एक है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये 3 चैप्टर हमने यहाँ पर कवर किया है, एक एक करके देखेंगे क्वेश्चन इनके। देखिए पहला जो क्वेश्चन है हमारा है, ये है इफ 487.5 जूल ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड टू रेजिस्ट द टेम्परेचर ऑफ 25 ग्राम ऑफ कॉपर फ्रॉम 25 डिग्री सेल्सियस टू 75 डिग्री सेल्सियस, देन व्हाट विल बी द स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर। तो आपको यहाँ पर क्या है, स्पेसिफिक हीट निकालने की, इसकी कॉपर की, है ना। तो ये न्यूमेरिकल से मैंने शुरुआत किया है। इसमें सिंपल सा है, देखो ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा आपका। एक यहाँ स्पेसिफिक हीट वाला फॉर्मूला, देखिए ये वाला फॉर्मूला, ये आप यहाँ पर लगा सकते हैं और आंसर जो आपका वो आ जाएगा। एस की वैल्यू निकालनी है। कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन में ना इसको प्रूफ करने के लिए देता है, तो स्पेसिफिक हीट से आप डेफिनेशन, उसका प्रूफ और उसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपको तीनों देखने होंगे, जिससे कि क्वेश्चन आपका पूरा पूरा सही सही बने। इसके बाद अपना आता है व्हाट इज लेटेंट हीट, राइट ओनली द नेम ऑफ इट्स टाइप। तो इसके केवल टाइप्स लिखने हैं आपको। वेपराइजेशन का क्या होता है, और एक फ्यूजन का जो लेटेंट हीट होता है वो लिखना पड़ेगा, ठीक है। और लेटेंट हीट होता क्या है वो लिखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अ बलून फिल्ड विद गैस ब्रस्ट। क्या लिखा है देखो, व्हेन ब्रोथ नियर फायर, ठीक है। मतलब अगर आग आसपास में हो और अगर आपने बलून में एयर फिल किया है तो वो क्या हो जाएगा, फूट जाता है। ऐसा क्यों होता है ये आपको यहाँ पर समझाना है। इसके बाद कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर। क्या होता है ना, देखो इसका, इस क्वेश्चन का कोई ये नहीं है, इसमें आपको कोई भी टेम्परेचर दे देगा और कोई भी टेम्परेचर देगा उसको बोलेगा कि आप इसको, अगर डिग्री सेल्सियस में देगा तो डिग्री को करो कन्वर्ट किसमें, फ़ारेनहाइट में, या डिग्री को करो कन्वर्ट किसमें, केल्विन में, या केल्विन से डिग्री, डिग्री से फ़ारेनहाइट। मतलब कुछ भी इंटर कन्वर्जन टेम्परेचर का आपको यूनिट में दे सकता है। तो इसको आपको खुद से करना है और जो प्रैक्टिस होंगी आपकी बुक में दिया होगा, एक बार उसको देख करके चले जाना, ठीक है। नेक्स्ट आपका व्हाट इज थर्मल इंसुलेटर, कंडक्टर एंड बैड कंडक्टर मटेरियल। तो ये मटेरियल क्या क्या होते हैं। इंसुलेटर क्या होता है, जिसमें क्या हो, हीट जो है आसानी से पास होता है। कंडक्टर क्या होता है और बैड कंडक्टर क्या होता है, ये आपको थोड़ा सा देख के जाना पड़ेगा। विद इनके एग्जांपल कर लोगे तो और अच्छा रहेगा आपके लिए, सब 1 मार्क्स में क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। इसके बाद है इसी का, देखो ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ फ़ारेनहाइट स्केल, ठीक है, थर्मोमीटर बाय शोइंग लोवेस्ट एंड हाईएस्ट पॉइंट। मतलब आपको क्या करना है, एक थर्मामीटर बनाना पड़ेगा ऐसा, इस टाइप का, ऐसा है ना। आपको 3 स्केल बनाने होंगे, 3 स्केल आ सकते हैं एग्जाम में, फ़ारेनहाइट, सेल्सियस और एक क्या, केल्विन का। तो केल्विन का क्या करना है, आपको ऊपर में लिखना है लोवेस्ट पॉइंट, नीचे में लिखना है हाईएस्ट पॉइंट। तो लोवेस्ट हाईएस्ट तीनों के लिए अलग अलग बनाओगे। अलग अलग क्वेश्चन आ सकता है अलग अलग सेट में, ठीक है। तो देख के जाना थोड़ा सा, ये 3 मार्क्स में आने के फुल चांसेस इसके हैं। इसके बाद देखो द टेम्परेचर ऑफ 1 kg वाटर इज, देखो फिर आगे न्यूमेरिकल, ठीक है। ये मिक्स वाला है, 2 अलग अलग टेम्परेचर वाले पानी को आपने क्या किया, एक बाल्टी में डाल दिया, तो जो मिक्सचर होगा बाल्टी का उसका टेम्परेचर क्या आएगा आपको ये समझ रहे हैं। तो इसके लिए सिंपल सा कंसेप्ट यही वाला लगा है, देखो हीट लॉस्ट इज इक्वल टू हीट गेन, ये वाला आपका कंसेप्ट रहेगा। एक बार बुक से क्वेश्चंस को देख करके चले जाइए, आपका जो आंसर है वो इसका मिल जाएगा और प्रैक्टिस भी हो जाएगी एक बार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला अपना क्या है, राइट टू यूज ऑफ वाइंड एनर्जी। ये अपना आ गया नेक्स्ट चैप्टर में इधर, टू यूज ऑफ वाइंड एनर्जी। वाइंड एनर्जी का यूज क्या है वो देखना है, एक बार देख लीजिएगा इसको। इसके बाद राइट एनी टू यूज ऑफ सोलर कुकर एंड बायोगैस। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि इसका यूज क्या है, इसका किसका यूज, सोलर कुकर का यूज और बायोगैस का यूज। तो इसको अच्छे से करके जाना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। इसके बाद डिफरेंस बिटवीन, अगर इस चैप्टर से आएगा तो 2 क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा हैं। पहला तो सोलर सेल एंड सोलर पैनल, इसके बाद न्यूक्लियर फ्यूजन एंड न्यूक्लियर फिशन, ये 2 है ना। इसके बाद है राइट टू एडवांटेज ऑफ सोलर सेल, ड्रॉ अ लेवल डायग्राम ऑफ सोलर कुकर। यानी ये 2 डायग्राम में अगर आया तो यही आएगा, है ना। और राइट टू एडवांटेज आप एक बार पढ़ के चले जाइए, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है आपका। इसके बाद हम आएंगे नेक्स्ट चैप्टर में, जो कि हमारा है व्हाट इज फ्यूज, व्हाट इज द मटेरियल यूज फॉर फ्यूज। 2018 में आया था क्वेश्चन और इस साल भी आने का बहुत ज्यादा चांस है इसका। व्हाट इज रेजिस्टेंस, गिव इट्स एसआई यूनिट। तो रेजिस्टेंस क्या होता है और इसका एसआई यूनिट क्या होता है, ठीक है। तो ये आपको जो है लिखना पड़ेगा। ऑन व्हाट फैक्टर
एक बार लिख लेते हैं, ऑन व्हाट फैक्टर द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड। तो जो रेजिस्टेंस होता है किसी कंडक्टर का वो किन किन बातों पे डिपेंड करता है ना। उसके लिए एक फॉर्मूला है आपका, R इज इक्वल टू रो एल अपॉन में ए। तो रो एल अपॉन में ए, तो उससे आप क्या कर सकते हैं, उस फॉर्मूले के हिसाब से आप फैक्टर्स को उनके बता सकते हैं। तो एक बार उनको देख के जाइए आप भी। आगे बढ़ूंगा मैं। आगे है अपना राइट 3 प्रिकॉशन विच शुड बी टेकन विल डूइंग इलेक्ट्रिकल, यानी जब भी आप इलेक्ट्रिसिटी का काम करते हैं तो आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे, है ना। क्योंकि करंट होता है, उसमें काफ़ी वोल्टेज होता है, हाई टेंशन तार होता है, तो ऐसे में क्या क्या आप प्रिकॉशन ले सकते हैं, इसके बारे में आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस विथ पोटेंशियल ऑफ ईच। मतलब सबसे पहले तो क्या करना है आपको, पैरेलल कॉम्बिनेशन जो है रेजिस्टेंस का वो आपको निकालना पड़ेगा। लास्ट ईयर 2023 में आया था सीरीज, यानी इस साल फुल चांस इसका है पैरेलल का। अच्छा, इसमें एक प्लस पॉइंट मतलब एक चीज ऐड कर दिया है कि हर एक का आपको पोटेंशियल भी निकालना पड़ेगा, है ना। तो पोटेंशियल के साथ आपको काम करना है, सिंपल है, कुछ नहीं करना पड़ता। क्या करना है, एक एक का करंट पहले निकालना पड़ेगा, I1 R1, I2 R2, I3 R3, वही क्या होगा, एक एक का पोटेंशियल होगा। ठीक है, वैसे पोटेंशियल तो सब में सेम रहेगा, इसमें क्या है, कोई ज़्यादा इसमें इश्यू वाली बात नहीं है। पैरेलल में क्या होता है, पोटेंशियल सेम होता है ना, सब में कॉन्स्टेंट है, वो सबका सेम आएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं इसे। अच्छा, इस यहाँ से ना बेटा देखो, आप लोगों ने थोड़ा न्यूमेरिकल कर लेना है यार। यहाँ से कहाँ से, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, सर्किट वाला एक क्वेश्चन, सर्किट वाला जो होता है ना, इसमें रेजिस्टेंस निकालते हैं। इसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखा है, क्लास 12th के लिए है, बट उसमें आप भी देख सकते हो क्वेश्चन, जहाँ पर मैंने पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन दोनों को बताया अच्छे से। ठीक है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, एक बार आप जाकर देख लीजिएगा। सर्किट वाला क्वेश्चन जो भी है वहाँ से शायद आपको कुछ हेल्प हो जाए, है ना। इसके बाद Q इज इक्वल टू IT से क्वेश्चन आ सकता है 2 मार्क्स के, और I इज इक्वल टू V अपॉन R, ओम्स लॉ से क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं। आगे बढ़ेंगे हम। अगला देखो आप यहाँ पर क्या दिया है, डिस्क्राइब द वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। मतलब ओम्स लॉ को आपको वेरीफाई करना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कोई सोचा नहीं होगा इस क्वेश्चन के लिए, बट ये आ सकता है ना। द लेबोरेटरी अंडर द फॉलोइंग, आपको इस टर्म्स के बेसिस पे ना ओम्स लॉ को एक प्रकार से क्या करना है, आपको एक्सप्लेन करना है। एक बार इस क्वेश्चन को जरूर देख के जाइएगा, ये क्वेश्चन आने का बहुत ज़्यादा चांस है इस बार, कोई सोचा नहीं होगा बट ये क्वेश्चन आएगा इस बार, पक्की बात है, आना है। तो एक बार बेटा सभी लोग इन सभी क्वेश्चंस को एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेना। और जितने क्वेश्चंस हैं मैं बताया हूँ, देखो 3 चैप्टर कवर किया हूँ ना, 3 चैप्टर के अकॉर्डिंग 20 क्वेश्चन, कोई ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, मात्र 7-8 क्वेश्चन एक चैप्टर का मान के चलो, 8 क्वेश्चन भी नहीं, 6 क्वेश्चन के आसपास ज़्यादा है, सिर्फ 6 क्वेश्चन, तो कोई ज़्यादा नहीं है। प्रैक्टिस करोगे तो सब हो जाएगा, पहले से बहुत सारा प्रैक्टिस होगा ही, थोड़ा और करो इन क्वेश्चन को, लेकिन छोड़ के मत आना, सब पढ़ के जाना, यहाँ से बिल्कुल फंसेगा। तो चलिए फटाफट लिखिए। तो चलिए बच्चों, अब हम स्टार्ट करेंगे लास्ट यूनिट, और लास्ट अपना वीडियो है ये इसका 10th के क्वेश्चंस का। ठीक है, इसमें क्या करेंगे हम लोग, पूरे फिजिक्स के क्वेश्चन ही कवर किए हैं सिर्फ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो चैप्टर आपका इसमें हमने लिया है ये है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है, स्टेट फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल एंड राइट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग के राइट हैंड और लेफ्ट हैंड का जो रूल है वो आपको एग्जाम में आ सकता है, उसको एक बार देख के जाइएगा। ठीक है, इसके बाद है राइट 3 प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। मैग्नेट का 3 प्रॉपर्टी क्या होता है वो आ सकता है एग्जाम में। ठीक, गिव द प्रोसेस ऑफ मेकिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, मतलब हम कौन से प्रोसेस से इलेक्ट्रोमैग्नेट को बनाते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। राइट डिफरेंस बिटवीन AC एंड DC, हो सकता है कि AC DC डायरेक्ट ना आए, 2 मार्क्स करके इसको ब्रेक करके आ जाए, बट ये आ सकता है, चांसेस ज़्यादा हैं। राइट डिफरेंस बिटवीन जनरेटर एंड मोटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर में और मोटर में क्या डिफरेंस होता है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, देन देखो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इन अ रीजन इज यूनिफॉर्म, ड्रॉ अ डायग्राम टू रिप्रेजेंट द सेम। मतलब आपको क्या करना है, एक सिंपल सा मैग्नेट लेना है और उस मैग्नेट के चारों तरफ क्या लगाना है, मैग्नेटिक फील्ड बनाना है, कैसा वाला, यूनिफॉर्म वाला, बस सिंपल सा क्वेश्चन है। डिस्कस इलेक्ट्रिक मोटर अंडर द फॉलोइंग हेड्स, तो ये टर्म्स के बेसिस पे ना आपको इलेक्ट्रिक मोटर को क्या करना है, इनको डिस्कस करना है ना। लास्ट टाइम जो है जनरेटर आया था, अगर टाइम बचे तो जनरेटर को भी एक बार देख लेना, लेकिन मोटर के चांसेस ज़्यादा हैं इस बार, है ना। ठीक है, नेक्स्ट है अपना वाई सीरीज कनेक्शन आर नॉट यूज इन डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। तो देखो इसमें क्या है, A और B करके पूछा क्वेश्चन को कि सीरीज कनेक्शन जो है हम कभी भी घरों में जो हम कनेक्शन देते हैं वो सीरीज नहीं होता, कभी भी कैसा होता है, पैरेलल होता है ना। इसका कारण क्या पूछा गया है। इसके बाद है वाई ओनली टंगस्टन इज यूज फॉर फिलामेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक लैम्प। तो ये इलेक्ट्रिक लैम्प के लिए हम लोग टंगस्टन का यूज क्यों करते हैं, ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन, इसको भी एक बार देख के जाइएगा आप। वाई डू 2 मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स ऑफ लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, मतलब 2 मैग्नेटिक फोर्स ऑफ लाइन जो है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, क्यों नहीं करती, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आने का बहुत ज़्यादा चांस है इस साल।
इसको एक बार देख लेना। स्टेट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ड्रॉ लेवल डायग्राम, व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिव। देखो ये वाला जो क्वेश्चन दिख रहा है, ये वाला क्वेश्चन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये यहाँ से देखो नया चैप्टर स्टार्ट हो गया यहाँ से। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को एक बार पढ़ लेना विथ डायग्राम, आ सकता है एग्जाम में। व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, गिव इट्स फॉर्मूला एंड यूनिट, क्या इसका यूनिट होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इन चीजों को थोड़ा देखना है आपको। इफ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3 देन फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, वाटर में जो स्पीड ऑफ लाइट होगी वो क्या होगी। ठीक है, बड़ा इजी क्वेश्चन है। तो इन सब क्वेश्चंस को आपको थोड़े देख के जाने हैं, है ना। देखो यहाँ भी 3 चैप्टर है और 3 चैप्टर से मात्र कितने क्वेश्चन है, सिर्फ 23 क्वेश्चन, 23 क्वेश्चन, मतलब एक चैप्टर से लगभग 7 से 8 क्वेश्चन आपके पास आ रहे हैं, है ना, कोई ज्यादा नहीं है। लाइट एंटर फ्रॉम एयर इनटू ग्लास, प्लेट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ग्लास में जो स्पीड ऑफ लाइट होगी वो क्या होगी, ऐसा आपको पूछा गया है। वो जो स्पीड ऑफ लाइट है सी की वैल्यू इतना ये दिया है आपको वैक्यूम में, है ना। चलिए, व्हाट इज मीन बाय रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में क्या डिफरेंस है, एक प्रकार से ये पूछा गया है। फिश इन अ वाटर टैंक इज नॉट एक्चुअली प्रेजेंट एट द पॉइंट वेयर इट अपीयर टू बी वाई, मतलब हमें यहाँ फिश दिखती है ना, वहां पर एक्चुअली में होती नहीं है फिश, तो उसका कारण क्या है ये आपसे पूछा जाएगा। इसके बाद हम बढ़ेंगे, राइट एनी 3 यूज ऑफ प्लेन मिरर, मतलब जो प्लेन मिरर होते हैं ना इनके यूज क्या है, 3 यूज आपको कम से कम आना चाहिए एग्जाम के लिए। व्हाट इज थ्योरी ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, यानी रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट का मतलब अगर लाइट जो है वो एयर टू ग्लास जाए या ग्लास टू एयर जाए तो जो रिवर्सिबिलिटी होती है वो आपको यहाँ पर थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। इसके बाद आपसे पूछा है एक्सप्लेन हाउ कैन आइडेंटिफाई बाय टचिंग एंड वॉचिंग इमेज फ्रॉम टू प्लेन कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर, मतलब आपको इमेज के अकॉर्डिंग और टच करके आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे किसको, प्लेन मिरर को, कॉन्केव को और कॉन्वेक्स मिरर को। ठीक है, ये क्वेश्चन ना ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है मेरे को, इसको देख लेना एक बार। व्हाट इज TIR मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, व्हाट आर इट्स कंडीशंस, क्या कंडीशंस हैं, क्रिटिकल एंगल क्या होता है, यहाँ से ना एक क्वेश्चन क्रिटिकल एंगल का ही पढ़ लेना थोड़ा सा, क्रिटिकल एंगल क्या होता है ना ये भी पढ़ लेना, क्रिटिकल एंगल भी आ सकता है एग्जाम में 2 मार्क्स में। अब देखो 3 मार्क्स भी आ सकते हैं। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42, व्हाट डज दिस स्टेटमेंट मीन, ये इसी का ए और बी करके आएगा ऐसा क्वेश्चन, क्योंकि 5 मार्क्स के आने हैं तो 2+3 आ सकता है आराम से। पर स्फेरिकल मिरर डिफाइन फॉलो, क्या क्या है देखो डिफाइन करना है आपको। स्फेरिकल मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर है यहाँ पर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेकंड है रेडियस ऑफ कर्वेचर, देन है पोल और यह है लास्ट में अपर्चर। तो ये 3-4 चीजें हैं आपको डिफाइन करनी होती हैं, अच्छे से इनको पढ़ के जाइएगा आप। इसके बाद है व्हाट इज स्फेरिकल मिरर, राइट इट्स टाइप, ठीक है, ये टाइप्स और इसके स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं वो आपको बताना है। इसी में है डिफाइन फोकल लेंथ ऑफ मिरर, मिरर का जो फोकल लेंथ होता है वो क्या होता है ये आपको बताना है ना। इसके बाद है आपका डिफरेंस बिटवीन एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एंड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड आल्सो राइट रिलेशन बिटवीन देम, मतलब इनमें रिलेशन निकालना है और डिफरेंस बिटवीन निकालना है, किसमें एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में। और आपका लास्ट क्वेश्चन जो बनता है, ठीक है, फिजिक्स का, वो है राइट 3 डिफरेंस बिटवीन कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव मिरर। तो आई होप कि आपको ये सारे जो क्वेश्चंस हैं वो आपको समझ में आए होंगे कि क्वेश्चंस कैसे करने हैं। इनके आंसर्स जो है आप युगबोध, नवबोध, जो भी आप मतलब परीक्षा बोध, परीक्षा सार जो भी आप यूज करते हो वहां आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा। ठीक है, कुछ बुक से क्वेश्चन मिल जाएंगे, लेकिन एक बार याद रखना कि जो भी आंसर आप चेक कर रहे हो, जो भी आप आंसर लिख रहे हो या पढ़ रहे हो, उसको एक बार क्रॉस चेक कर लेना। कई बार क्या होता है प्रिंटिंग मिस्टेक की वजह से ना जो आंसर होते हैं वो हमारे गलत हो जाते हैं। ठीक है, तो अच्छे से इसको पढ़ लेना। जितने क्वेश्चन मैंने बताया है बायो में, केमिस्ट्री में और फिजिक्स में, इनसे बाहर एक क्वेश्चन भी नहीं आएगा। बाकी आपको 15 क्वेश्चन जो आएंगे ऊपर के 1 मार्क्स वाले, वो भी कहीं ना कहीं अगर इनको अच्छे से आप पढ़ते हो तो वो भी आपके कवर हो जाएंगे। तो पढ़ाई करते रहिए, आपके एग्जाम के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहिए। एक बात और बोलना चाहूंगा सबको मैं कि अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लगता है, अगर ये वीडियो समझ में आता है सारा चीज, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें और साथ ही साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे सारे वीडियो जो है वो आपके पास टाइम टू टाइम जो है वो पहुंचते रहें। ठीक है, चलिए पढ़ाई करते रहिए।